नमस्ते मित्रों। नमस्ते सर। अभी आप लोग यहाँ हमारे संगोष्ठी के लिए आए हैं और इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे लगा हमारा जो संगोष्ठी, बताइए। आप अपना परिचय दीजिए और संगोष्ठी के बारे में थोड़ा मेरा नाम आतिश कुमार है। मैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ और मेरा पहला बार यहाँ आना हुआ है। और सबसे पहले तो इंटरैक्ट ऐसा विषय भी रहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी था और हिंदी विषय के लिए जो चुना गया था, जो हिंदी के लिए विषय, वो ज्ञान परंपरा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो रिसोर्स पर्सन सबसे पहले जो थी वो गोवा से आई थी और उनका जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विषय है, जो उनकी जो पकड़ है, बहुत अच्छी रही। बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हमें मिला था। और जो हमारा थीम जो था हिंदी के लिए, बहुत सारे पेपर यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के पढ़े, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिला था कि हमारे भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय परंपरा, मूल्य, नैतिकता क्या, इन सब के बारे में हमें जानने को मिला था। तो आपको हिंदी विभाग के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के विषय को चुना है ताकि हमें वास्तव में लाभदायक सिद्ध हो। शंकराचार्य यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं आप, तो वहाँ से आप आए हुए हैं और यहाँ पर पर्चा भी प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं अब गोवा के सैंकलिंग कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के जो शोधार्थियाँ भी हैं, फैकल्टी भी हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे एक ग्रुप बन के वो लोग आए हैं उनके मैडम के साथ। डॉक्टर प्रोफेसर सोनिया सिरसा जी से पहले भी परिचित हूँ और मैंने इस संगोष्ठी के बारे में उनको सूचना दी और उनको इन्वाइट किया आने के लिए। तो मैडम ने कहा कि थोड़ा हमारे दोनों कॉलेज के बीच जो कोलैबोरेशन हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा और इसीलिए हमने दोनों कॉलेज का कोलैबोरेशन के साथ ये संगोष्ठी, हिंदी विभाग ये संगोष्ठी में कुछ कहा। तो मैडम ने आप लोगों को भी साथ दिया है, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पर जो छात्राएँ जो संगोष्ठी में जाए, बहुत कम लोग जाते हैं। वैसे तो शोधार्थी जाया करते हैं, उनके लिए तो ये सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ज़रूरी है जो सबमिशन के सबमिशन के लिए और हर साल के इवेंट के लिए। लेकिन ये पीजी और यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा यहाँ पर क्या है कि नहीं जाते हैं संगोष्ठी में। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा आप लोग अपने टीचर के साथ यहाँ तक आए हैं। एक करीब 20 घंटे से ज़्यादा आप लोगों के सफ़र का टाइम रहा होगा, तो 20 घंटे से ज़्यादा जो ट्रेन पर भी सफ़र किए हैं और यहाँ पहुँचे। और आप लोग अब बताइए कि ये संगोष्ठी आप लोगों को कैसे रहा, तो एक एक करके अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। थोड़ा अपना नाम और परिचय भी दीजिए और साथ साथ। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता हलनकर है और मैं गोवा के मशहूर स्कूल शारदा मंदिर स्कूल में पिछले 10 सालों से हिंदी अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वरकला कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर साजिद शशि जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रपत्र पढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। अक्सर हम देखते हैं कि संगोष्ठियों में विषय विशेषज्ञ ही अपने प्रपत्र प्रस्तुत करते हैं, फिर चर्चा परिचर्चा होती है उस पर, लेकिन शोधार्थियों को भी अपने प्रपत्र प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। इसीलिए मैं हमारी प्रोफेसर सोनिया सिरसा जी का भी धन्यवाद अदा करूंगी कि उनकी वजह से हमें गोवा से केरला आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ का आयोजन बहुत ही उत्कृष्ट था, खाने की व्यवस्था भी उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छा सफ़र भी रहा हमारा। और मैं कब से देख रही हूँ कि सभी एक टीम की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किसी भी कार्यक्रम की सफलता एकता में होती है, तो वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक है। जैसे क्या है कि हम हर डिपार्टमेंट, जैसे 11 डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ कुछ सब वो फिजिकल एजुकेशन का भी, पॉलिटिक्स और हमारे हिंदी का अलग से डिपार्टमेंट, हम दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों को ऐसे विषय के रूप में हम पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे लिए भी हमारे सेशन में भी देखो कि बाकी डिपार्टमेंट के बच्चों को भिजवा हिंदी सीख रहे हैं उन बच्चों को, तो उसी समय पर उनके जो सब्जेक्ट है उनका सब्जेक्ट का जो सेमिनार भी चल रहे हैं किसी दूसरे सेशन वेन्यू में, फिर भी ये बच्चे हमारे सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं और सभी एक टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के
हर एक टीचर हर एक का अपनी अपनी जिम्मेदारी को वैसे ही निभाते हैं, इसीलिए जो दूसरा दिन भी बहुत ही सफल है। मैं ऐसे तो कल भी बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आए। कल 30 से ज़्यादा रिसोर्स पर्सन थे, अब उससे भी आज 50 से ज़्यादा रिसोर्स पर्सन आए थे। 200 तक जो पेपर प्रेजेंटेशन आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और दोनों तरीके। और आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है, बहुत कुछ किया है तैयारी के साथ। हमेशा ऐसा देखा करते हैं कि सेमिनार्स होते हैं तो फटाफट कुछ तैयार करते हैं, और लेकिन आप लोगों ने सोच करके बहुत कुछ तैयार करके ये पेपर भी साथ ले आए हैं। हमेशा ये नहीं मिलते हैं, ये पेपर मिलना बहुत मुश्किल है। संगोष्ठी हो जाते हैं और इसके बाद में क्या है कि जब पुस्तक का प्रकाशन करने की बात आती है तो ये प्रपत्र नहीं मिलते हैं। तो पहले ही आप लोगों ने सब कुछ तैयार करिए, पेपर भेजा भी है और साथ ले आए हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। और आगे हम जी बताइए कि कैसे रहा आपको। नमस्ते, मेरा नाम अलका गावस है और मैं पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को प्रपत्र अपना प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। इसी वजह से मैं श्री नारायणा कॉलेज की जो है हमेशा आभारी रहूँगी। खान पान से लेकर बाकी की सभी जो भी गतिविधियाँ थी वह सभी बहुत उत्कृष्ट थी, और आशा करती हूँ कि इस प्रकार के जो है संगोष्ठियों का आयोजन वापस से इस कॉलेज के द्वारा जो है किया जाएगा, और अवश्य ही पुनः जो है आप लोग हमें बुलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और फैकल्टी धनुजा जी हैं, और उनसे मैं पहले से परिचित हूँ। जब मैं 2 बार गोवा गए थे तो वहाँ पर उनसे मिले हैं, और मैडम के साथ हमेशा मैडम के साथ ही रहते हैं। तो आप बताइए कि आपको कैसे लगा केरल आने का और यहाँ की जो संगोष्ठी ये सब बताइए। नमस्ते, मेरा नाम तनुजा गावकर है। मैं कला विज्ञान वाणिज्य एवं शासकीय महाविद्यालय साकरी की सहायक प्राध्यापिका भी हूँ और शोध विद्यार्थिनी भी हूँ। यहाँ मुझे आने का पहली बार अवसर मिला। केरला में पहली बार आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैंने प्रपत्र प्रस्तुत किया, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे डॉक्टर शशि सर जी ने मौका दिया तथा मेरी मार्गदर्शिका ने भी मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं उन दोनों का धन्यवाद अदा करती हूँ। और यहाँ मेरा जो अनुभव रहा है बहुत अच्छा रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी रही है। प्राचार्य महोदया हमसे खुद मिलने आई, ये हमारी बहुत अच्छा घर जैसा लगा हमें। ये हमें अपने परिवार के सदस्य जैसे ही उन्होंने अपनाया। ये तो मैं अपनी बात तो आप बताइए कि आपको कैसे लगा। नमस्कार, मैं प्राध्यापक सुविद्या धारवाड़कर और संप्रति कला विज्ञान एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय साकरी में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले जब हमें ये बात पता चली कि केरल में श्री नारायणा कॉलेज द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जाना है तो बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ था, क्योंकि एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से सुसंपन्न है, और प्रत्यक्ष रूप से हमने ये भी देखा कि ये पूरा वातावरण ही उतना नयनरम्य है, जिसके कारणवश यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई इंटरैक्ट वो विशेष रूप से संवाद के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो साहित्य में संवाद की आवश्यकता है। साहित्य में संवाद के माध्यम से ही वैचारिकी का आदान प्रदान हो सकता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि संगोष्ठी का जो मूल उद्देश्य था वो हम उस पूर्ति पर आ चुके हैं, और एक वैचारिक मंथन के साथ हम सभी लोग शोधार्थी लोग गोवा जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आप पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स हैं। पीजी बताइए कि आप लोगों को एक कैसे लगा। तो हम आपके सबसे जूनियर हैं, एक ही यूजी स्टूडेंट आए हुए हैं, और अपना परिचय दीजिए और बताइए कि कैसे रहा आपका। नमस्कार, मैं सानिका बर्वे कला विज्ञान वाणिज्य एवं शासकीय महाविद्यालय साकली गोवा की विद्यार्थिनी हूँ। मैं द्वितीय वर्ष कला की छात्रा हूँ। मैं केरला पहली बार आई हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस संगोष्ठी में प्रपत्र प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले डॉक्टर सचित सर का आभार चाहती हूँ कि उनके कारण मुझे यहाँ प्रपत्र सादर करने का मौका मिला, और हमारे मैडम का भी आभार चाहती हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि कुर्गिलकर है। मैं कला विज्ञान वाणिज्य एवं शासकीय महाविद्यालय की विद्यार्थिनी हूँ। मैं परास्नातक हिंदी प्रथम वर्ष कला की छात्र हूँ। मैं सबसे पहले साजिद सर और सोनिया मिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें प्रपत्र प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका दिया और यहाँ के सभी विद्यार्थियों नहीं आप नमस्कार, मेरा नाम कावेरी नेसुर्गी है और मैं कला विज्ञान एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय साकरी गोवा की विद्यार्थिनी हूँ और मैं परास्नातक हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करूँगी इस कॉलेज का, नारायण कॉलेज के, क्योंकि उन्होंने हमें एक संधि दी है और विद्यार्थिनी जीवन में होकर हमें पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने का एक सुनहरा मौका हमें दिया गया है। तो इसीलिए मैं सोनिया मैम और साजिद सर का भी आभारी हूँ और धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी गावस है। मैं परास्नातक हिंदी प्रथम वर्ष कला विज्ञान वाणिज्य एवं शासकीय महाविद्यालय की विद्यार्थिनी हूँ। मैं श्री नारायण कॉलेज की बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया तथा हमें यहाँ पे प्रपत्र प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका दिया। धन्यवाद। वैसे तो एक और दिन बाकी है और जैसे आप लोग कल ही वापस जाने वाले हैं तो आज यहाँ थोड़ा हम नज़दीक में जो 2-3 जगह है वो घूमने के लिए जाएंगे और जैसे आगे भी हमारे यहाँ भी संगोष्ठी के कुछ आयोजन हो गए और आप लोगों को मैं कहता हूँ आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और वैसे हम दोनों कॉलेज के बीच अभी MOU साइन किया हुआ है तो आगे हम भी वहाँ पर आएंगे। आपके जो जूनियर से इस बैचों के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी हम सोच रहे हैं तो और कार्यक्रम में और सोनिया जी मिलकर कुछ करने की सोच में है। ये बच्चों की जहाँ तक है कि मैडम ने बताया कि बच्चों को लाभदायक होना चाहिए तो वो बहुत कुछ दूरदर्शी हैं, मिशनरी हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आगे बच्चों में कुछ करने के। तो हम क्या है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत पसंद है। तो आप लोगों के लिए और कॉलेज के लिए भी बहुत, हमारे लिए भी बहुत काम आएगा। तो आगे हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम तो हम आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए वहाँ गोवा में। बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू। ऑनलाइन से खास करके अपने ऑफलाइन आके बहुत और ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद आपसे मिला, आपके साथ साथ मुझे कुछ नए मित्र भी यहाँ पे मिले। हाँ, वही है। तो ये एक अच्छा अवसर मिलता है कि ऐसे अवसरों पे मिल करके कुछ नए, अभी बहुत सारी बातें, अब तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अपरिचित है। यस, तो ये भी मेरे लिए ये भी एक खूबी है कि जो संगोष्ठियों में हम जब जाकर, वैसे मैं ऐसे ही पूरे देश भर में घूमने वाला हूँ। वैसे संगोष्ठी जहाँ कहाँ भी ये समय ऐसा था कि जहाँ भी संगोष्ठी का एक ही मैसेज मिलते तुरंत पैक करके जाते हैं, एक पैक करके एक बैग हमेशा रखते हैं और उसी को लेकर घूमने के लिए एक घूमने का भी मौका है। दूर जाते हैं तो अलग अलग जगह देखने का मिलेगा और नए नए लोगों के से मिलने का और क्या कि नई दोस्ती हो जाएगी। जैसे सोनिया जी को भी हमने ऐसे ही मिला है, सोनिया जी का, और वहाँ एक बार आ गया तो अगले बार भी उन्होंने मुझे बुलाया पैनलिस्ट के रूप में। तो ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत सारे नए नए मित्र मिलते हैं। जैसे पिछले बार मैं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का मैं इसका एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, जो केरल से एक ही जो यानी पहली बार एक मलयाली यानी केरल का आदमी ये जो एडवाइजरी बोर्ड में आ रहे हैं। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। जैसे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हमारा जो मिनिस्टर मुरलीधरन जी हमारे यहाँ के थे और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था इस एडवाइजरी बोर्ड में और एडवाइजरी बोर्ड में आने का जो मौका मुझे मिला। और इसी के साथ साथ मैं फिजी में गए थे और वहाँ से हम मॉस्को यूनिवर्सिटी के मैक्सिम जी से मिला, डेंजगो को मिला और उन्होंने बताया कि गोवा में एक संगोष्ठी हो रहे हैं। जैसे प्रोफेसर सोनिया जी इसके आयोजक हैं, उन्होंने नंबर दिया मेरे को। मैंने सोनिया जी से बात हुई तो सोनिया जी ने मुझे भी इनवाइट किया। वहाँ पर आके बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो गई और आगे भी ऐसे तो मेरा ये भी आप लोगों के सुझाव है कि आप लोग जो शोध कार्य करें, जैसे मैं जब शोध कर रहे थे पूरे घूमने दिल्ली में जाते हैं और 1 महीने वहाँ रहते हैं और फिर वापस जैसे काशी, बिहार गए हैं, झारखंड गए हैं। तो ऐसे बहुत बढ़िया जगह पर हमें क्या है कि रहने और ठहरने का मौका भी मिलते हैं, कुछ नए लोगों से मिलने का। तो आप लोग भी जितना हो सके, अभी UG के PG स्टूडेंट्स हैं मैडम के साथ, या आप लोग जब ये शोधार्थी लोग हैं आपके सीनियर्स हैं, जब ये लोग जाते हैं तो उनके साथ जाइए सेमिनार में, चाहे पेपर प्रेजेंटेशन का मौका मिले या नहीं मिले, आप फिर भी अटेंड कीजिए।
ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि जहाँ पर आप लोगों का अवसर मिलेगा जल्दी पालें, ठीक है। अवसर कोई ऐसा चीज़ नहीं जो रोटी दाल के समय सभी के सामने परोसा जाए। तो अवसर को क्या है कि जब हमारे पास अवसर आते हैं तो इसको गंवाना होगा। अवसर आते ही दूसरा कुछ नहीं सोचना है, अभी सेमिनार है, अच्छा ठीक है मुझे जाना है, बताइए कैसे जाऊँगा, कोई आएगा कि नहीं, ठीक है, वो सब बात नहीं है। पहले आप लोगों को डिसीजन लेने की संकोच में क्या क्या करना है, ठीक है। तो आगे आप लोग भी ऐसे हमारे जैसे हमसे भी बेहतर अध्यापक या अध्यापिकाएं बन जाएं और प्रोफेसर बन जाएं और हिंदी भाषा और साहित्य के लिए और आप लोगों की ओर से भी बहुत कुछ देन मिले। थैंक यू। ठीक है। സാറേ बा അവിടെ എടുക്കും